नमस्कार, मैं अजित सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक्स हैं। ये जो बुक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, यह बुक टीए भर्ती परीक्षा के अंदर आने वाले सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित बुक है। सेकंड, ये जो बुक है अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, इसके अंदर आपको 50 मॉडल पेपर्स दे रखे हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के ऊपर आधारित मॉडल पेपर्स हैं। तीसरी, ये जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ से, ये बुक हमारी साइंस स्पेशल गाइड है जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। इन बुक्स को परचेज करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जीव विज्ञान के टॉपिक के एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेट हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर करने वाले अंगों का समूह ही क्या कहलाता है भी? अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन पूछे भी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसके अंदर हमें मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है? ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ग्रंथियां, ध्यान रखना है भी, रासायनिक प्रोडक्ट के रूप में किसका सीक्रेशन करती हैं? हार्मोन्स और एंजाइम्स को। मानव शरीर का बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम्स को कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी ग्रंथि होगी जिसके अंदर गले के अंदर सूजन हो जाता है? बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? आपातकालीन स्थिति में कौन सी ग्रंथि अपने हार्मोन को स्त्रावण करती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? पसीने का निष्कासन कौन सी ग्रंथि करती है? इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ध्यान रखना है भाई, ग्रंथियों का जो अध्ययन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे भी, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। थॉमस एडिसन। इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है? भी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो ग्रंथियां होती हैं, ध्यान रखना है, ये रासायनिक पदार्थ के रूप में किसका स्त्रावण करती हैं? तो हार्मोन्स का करती हैं और एंजाइम्स का करती है। तो हमें ध्यान रखना है भी, ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सीक्रेशन करेंगी? हार्मोन्स का और एंजाइम्स का। हार्मोन होता है, इसे ही ध्यान रखना, इससे हमें मानव शरीर का जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है और मानव शरीर का रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रासायनिक संदेशवाहक
किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। हार्मोन होते हैं भी अपना जो कार्य करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? ब्लड के थ्रू करते हैं। हार्मोन का उत्पत्ति स्थल और टारगेट स्थल दोनों क्या होते हैं भी? अलग अलग होते हैं। हार्मोन होते हैं, इससे अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है भी, हार्मोन सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? सिक्रेटिन हार्मोन खोजा गया था। और हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्टार्लिंग के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना है भी, हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, तो पहला हार्मोन जो खोजा गया था वो कौन सा था? तो ध्यान रखना है, सिक्रेटिन हार्मोन जो सबसे पहले खोजा गया था। और सबसे पहले खोजा गया एंजाइम पूछे तो कौन सा हो जाएगा भाई? जाइमेज एंजाइम था। और ध्यान रखना है, एंजाइम होता है इसे ही क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? एंजाइम्स को कहा जाता है। ग्रंथियां होती हैं, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड से, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और मिश्रित ग्रंथियां मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्रंथि होगी जो हार्मोन का स्त्रावण करती है? कौन सी होगी जो एंजाइम्स का स्त्रावण करती है? तो ध्यान रखना है भाई, अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है वो केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सीक्रेशन करती है? हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और ये नलिका वहीन होती है, डक्टलेस होती है, जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो डक्ट फुल होती है और केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सीक्रेशन करती है? एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। मिक्स्ड जो ग्लैंड्स होती हैं भाई, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करती हैं और ये भी डक्टे फिल होती है। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां होंगी ये 3 प्रकार की होती हैं और ये 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, किस किस भागों के हिसाब से इनको बांटा गया है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन, बहिर्स्त्रावी, एक्सोक्राइन, और तीसरी है भी मिश्रित मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो केमिकल प्रोडक्ट के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में किसका सीक्रेशन करती हैं? ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में एंजाइम्स का स्त्राव करती है। और ये भाई दोनों का स्त्रावण करती है, हार्मोन्स का भी करती है और ये एंजाइम्स का भी करती है। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये कैसी होती है भाई? डक्टलेस होती है। ये कैसी होंगी? डक्ट फुल होती है। और ये भी कैसी होती है? डक्ट फुल होती है। क्वेश्चन है, आर्मी भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उपापचय क्रियाओं को कौन करवाते हैं? तो हार्मोन्स होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, उपापचय क्रियाओं में सहायता करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है भी, हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं।
नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट से क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी की नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। बहिर्स्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनसे हमें ध्यान रखना है पॉइंट। बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? यकृत होती है, लीवर होती है। परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा। ध्यान रखना है इसी के नाम होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में भी। आश्रु जो ग्रंथि होती है, लेक्राइमल जो ग्रंथि होती है, लेक्राइमल ग्रंथि ये किसका स्त्रावण करती है? आंसू स्त्रावण करती है। इसके अलावा पसीने का निष्कासन कौन सी ग्रंथि करती है? स्वेद जो ग्रंथि होती है वो पसीने का निष्कासन करती है। तो ध्यान रखना है भाई, स्वेद ग्रंथि। पसीने का स्त्रावण करती है। लार ग्रंथि जो होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये किसका स्त्रावण करती हैं? लार का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट अंतः जो स्त्रावी ग्रंथियां हैं भी, इनसे भी हमें पॉइंट्स ध्यान रखना है। बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों से भी हमें ध्यान रखना है, मिक्स्ड वाली से भी ध्यान रखना है। मानव शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होंगी भी, कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इससे भी हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की जनन ग्रंथि होगी, वो कौन कौन सी होती हैं? इन सभी से तो मस्तिष्क होगा, ब्रेन होगा भाई, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पे जो ग्रंथि होगी भी वो कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। इसे ही मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है। इसके अलावा
ध्यान रखना है हमें दो ग्रंथियों के बारे में, और एक होता है भी पीयूष ग्रंथि, ये भी ब्रेन में पाई जाती है, और दूसरी होती है हाइपोथैलेमस, जिसे हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी ब्रेन में पाई जाती है। गले के अंदर होती है एच आकार की एक ग्रंथि होती है, जिसे कहा जाता है भाई थायराइड ग्रंथि, हिंदी में जिसे आउटो ग्रंथि कहते हैं, और इसी के पीछे ग्रंथि होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो ध्यान रखना है थायराइड और पैराथायराइड ये दोनों ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, गले के अंदर पाई जाती है। हमारे हार्ट के पास से कि यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है भी थाइमस ग्रंथि। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है भी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है ये कौन सी होती है, आदिविक ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, संख्या में एक जोड़ी होती है। मानव शरीर के अंदर पूछे भी जनन ग्रंथियों से, तो ध्यान रखना है भी मेल के अंदर तो पाई जाने वाली जनन ग्रंथि कौन सी होती है, वृषण होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर पाई जाने वाली जनन ग्रंथि कौन सी होती है, अंडाशय होती है, ओवेरी होती है, ये हमारी जनन ग्रंथियां होती है। मिश्रित जो ग्रंथि होती है, मिक्स्ड जो ग्लैंड होती है, ध्यान रखना है भी वो कौन सी होती है, पेनक्रियाज होती है, आग्नाशय होती है, जिसे ही मानव शरीर की मिश्र ग्रंथि कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है भी वो कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है भी लीवर होती है, यकृत होती है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन पूछे भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ऑप्शन में यदि पीनियल हो तो पीनियल, और पीनियल यदि ऑप्शन में ना हो तो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि होती है, इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसे पिट्यूटाइन्स हार्मोन्स कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड ही कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि की आकृति पूछे तो मटर के दाने की जैसी होती है, और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, एसटीएच हार्मोन होता है, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्मोन रिलीज करती है वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। इसके अलावा पीनियल जो ग्रंथि होती है, इससे स्रावित होने वाले दो हार्मोन होते हैं, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन होती है। मानव शरीर की जैविक घड़ी भी किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। तीसरी आंख किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना भी त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो कौन सा होता है, मेलानिन होता है। गले में ही ध्यान रखना है ग्रंथि पाई जाती है थायराइड और पैराथायराइड, तो ध्यान रखना है भी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी यदि पूछे तो कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, इसे ही बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंगा रोग हो जाता है, जिसे गिलगेंड कहा जाता है, गोइटर डिजीज कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में कौन सी ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है ये आपातकालीन स्थिति के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करती है, इसीलिए इसे करो या मरो की, लड़ो या भागो की, डू और डाई फ्री, ध्यान रखना है इसे, यह जो ग्रंथि होती है ये फियर और फाइट की ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके अलावा बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, जहां पे डब्ल्यूबीसी का परिपक्व होता है। पुरुषों में पाई जाने वाली जनन ग्रंथि वृषण होती है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली जनन ग्रंथि कौन सी होती है, अंडाशय होती है, ओवरी होती है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन सभी ग्रंथियों और इनके हार्मोन्स के बारे में। पीनियल
ग्रंथि। तो पीनियल जो ग्रंथि होती है भाई, ये कहाँ पे स्थित होती है? हमने पढ़ा था यह मस्तिष्क के अंदर ही स्थित होती है। तो इसकी लोकेशन तो कहाँ पे आ गई? मस्तिष्क के अंदर। इससे अन्य जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है भाई। इसे मस्तिष्क की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, मस्तिष्क की रेत, मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है भी। इसके द्वारा जो स्त्रावित होते हैं वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो इसके द्वारा दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन होता है और सीरोटोनिन हार्मोन होता है। तो इसके जो हार्मोन्स होंगे वो हमें ध्यान रखने हैं भी। कौन कौन से होंगे वो? मेलेटोनिन और दूसरा कौन सा होता है? सीरोटोनिन हार्मोन। एक पॉइंट हमें आपको ध्यान रखना है भी, परीक्षा में बार बार पूछता है, त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला वर्णक कौन सा होता है? त्वचा रंग निर्धारण करने वाला वर्णक तो कौन सा होगा भी? मेलानिन होता है। नेक्स्ट डे पढ़ते हैं हमें पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। तो हमें ध्यान रखना है भी, यह ग्रंथि भी कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। तो इसकी लोकेशन तो कहाँ पे हो गई? मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है ये? सेफेनोइड जो हड्डी होती है इसकी सेल ट्रसिका गुहा के अंदर। तो कहाँ पाई जाएगी भी? सेफेनोइड हड्डी के अंदर, सेल ट्रसिका गुहा में। इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति कैसी हो गई भी? मटर के दाने की जैसी होती है। आकृति मटर के दाने जैसी। 0.5 से 0.6 ग्राम इसके अंदर वजन होता है। यदि ऑप्शन के अंदर पीनियल ना हो तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी करनी है हमें? पीयूष ग्रंथि। इसे ही क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है भी, इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सभी जो ग्रंथियों से हार्मोन को जो रिलीज करवाती है वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है भी? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं हमें उनके बारे में ध्यान रखना है। तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान रखना है भी, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ही ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, फिजिकली जो ग्रोथ होती है, वो कौन सा हार्मोन करवाता है? STH हार्मोन करवाता है। कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है भी, शरीर के अंदर वृद्धि होती है, वो कौन करवाता है? STH हार्मोन करवाता है।
इस हार्मोन की कमी के कारण, यदि ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण बौनापन बीमारी हो जाती है, सिमनन रोग हो जाता है। और इस हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण पूछे तो कौन सा होता है, अधिकता के कारण शरीर अधिक ग्रोथ कर जाता है, भीमकायता कहा जाता है, एक्रोमेगाली कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भी, अधिक से इस हार्मोन के अधिक स्रावण से भीमकायता, और इस हार्मोन के कम स्रावण से बौनापन हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है वो ध्यान रखना है कौन सा होगा भी, प्रोलैक्टिक हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिक जो हार्मोन होता है, इससे हमें ध्यान रखना है, दुग्ध एक तो होता है निर्माण का हार्मोन, एक होता है दुग्ध स्त्रावण का हार्मोन। तो दुग्ध निर्माण का हार्मोन किसे कहा जाता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है, इसे दूध निर्माण का हार्मोन कहा जाता है, दूध निर्माण का हार्मोन। इसके अलावा हार्मोन होता है भी FSH हार्मोन, फोलिकल सेटुमुलेटिंग हार्मोन। यह भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है जो कि युग्मक जनन में सहायता करता है। तो ये हार्मोन किस में सहायता करेगा भी, युग्मक जनन में, जनन में सहायक। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ध्यान रखना है भी, यह जो हार्मोन होता है इसे ही क्या कहा जाता है, इसको अन्य प्यार का हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। गर्भपात का हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है। प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है, लेबर पेन। इसके अलावा बर्थ हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है भी, जन्म का हार्मोन। ध्यान रखना है हमें एक पॉइंट, दुग्ध निष्कासन का हार्मोन, किसे कहा जाता है, तो दुग्ध निष्कासन का हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। मवेशी होते हैं भी, पशु होते हैं, गाय और भैंस होती है, उनके अंदर दे दुग्ध निष्कासन के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाता है भी, ADH हार्मोन होता है, वो भी इसके द्वारा स्रावित होता है, जिसका पूरा नाम क्या होगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, जो कि मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करता है। इसके अलावा MSH हार्मोन होता है, ACTH हार्मोन होता है। ये सभी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, ये सभी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती हैं। ये किस कार्य क्या करता है भी, मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करता है, मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगली ग्रंथि हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही भाग होता है। ध्यान रखना है भी, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, और हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। मानव शरीर का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भी, इसे हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वो कौन सा होता है? डोपामीन हार्मोन होता है। तो ध्यान रखना है भी, इसका जो हार्मोन हो गया वो कौन सा होता है? डोपामीन हार्मोन होता है। डोपामीन, जिसे लत का हार्मोन कहा जाता है, खुशी का हार्मोन कहा जाता है, हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है, एच आकार की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं। मानव शरीर के अंदर जो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, इसके अंदर भी क्या होती है? थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। हाशीमोटो रोग होता है, ये भी थायराइड ग्रंथि के अंदर ही होता है। तो ध्यान रखना है भी, इससे क्या क्या पॉइंट्स हमें मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। कहां पाई जाती है ये ग्रंथि? गले के अंदर होती है भी। कैसी होगी भी? एच आकार की या बटरफ्लाई ग्लैंड या तितली के आकार की ग्रंथि किसे कहा जाता है भी? तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन यदि पूछे तो कौन से होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है भी, इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कैल्सिटोनिन, और दूसरा कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। तो हार्मोन दो याद रखने में, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। एक पॉइंट इससे बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है भी, इनके अल्प स्त्रावण के कारण और अधिक स्त्रावण के कारण कौन सी बीमारी होती है? यदि इनका अधिक स्त्राव हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, जिसके कारण ग्रेव्स रोग हो जाता है, और इसकी कमी के कारण घेंगा या हाशीमोटो रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है भी, अधिक के स्त्रावण से कौन सी बीमारी होती है? ग्रेव्स रोग होता है। जबकि कम स्त्रावण से हाशीमोटो थायराइड ग्रंथि इसके अंदर नष्ट हो जाती है, घेंगा रोग। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है परीक्षा के अंदर, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बार बार परीक्षा में पूछता है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा भी? घेंगा, गलगंड, या इसे क्या कहा जाता है भी? गोइटर। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है भी, पैराथायराइड। पैराथायराइड जो ग्रंथि होगी ये भी कहाँ पाई जाती है? तो हमें ध्यान रखना है भी, गले में पाई जाती है। और किसके पीछे होती है ये? थायराइड ग्रंथि के पीछे।
ये जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? पैराथार्मोन होता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो होता है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो इसका हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा भी? पैराथार्मोन होता है। नेक्स्ट जो ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है, थाइमस ग्रंथि। हमारे हार्ट के पास पाई जाती है भी। थाइमस जो ग्रंथि होती है, ध्यान रखना है, हृदय के पास। इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? थाइमोसिन होता है। तो हार्मोन कौन सा हो गया इसका? थाइमोसिन होता है। थाइमोसिन जो हार्मोन होता है, ध्यान रखना है भी, ये टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायता करता है। यानी कि टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में, लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है, मैच्योर होता है, वो कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि के पास। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वृद्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसे ध्यान रखना है हमें, नोट डाल के एक पॉइंट को, इसे बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी भाई? एड्रीनल। आदिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो हमें ध्यान रखना है भी, किडनी के ऊपर पाई जाती है। संख्या में कितनी होगी? ये है संख्या के अंदर ये एक जोड़ी होती है, दो होती हैं। तो ध्यान रखना है भी इसके बारे में। इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं, एफिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन होते, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। यह ग्रंथि होती है, ये आपातकालीन स्थिति में अपने हार्मोन को स्रावण करती है। इसीलिए इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमें ध्यान रखना है भी, करो या मरो की, लड़ो या भागो की, ग्रंथि भी किसे कहा जाता है? या संकटकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? संकटकालीन, आपातकालीन, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। जनन जो ग्रंथियां होती हैं, ध्यान रखना है भी, पुरुषों के अंदर तो कौन सी पाई जाती है? वृषण ग्रंथि होती है। महिलाओं में कौन सी होती है? अंडाशय ग्रंथि होती है। तो पुरुषों के अंदर पाई जाने वाली जनन ग्रंथि पुरुषों में हो गई भाई। संख्या कितनी होगी इसकी? एक जोड़ी होती है। हार्मोन पूछे तो इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अंडाशय होगी भाई ये ग्रंथि, महिलाओं के अंदर पाई जाती है। संख्या में ये भी कितनी हो जाएगी? एक जोड़ी। महिलाओं में एक जोड़ी। इसके द्वारा स्रावित होने वाला यदि हार्मोन पूछे तो हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और दूसरा कौन सा होगा भी? प्रोजेस्टेरोन। नर हार्मोन किसे कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। जबकि महिलाओं के अंदर प्रश्न पूछे भी, गर्भाधारण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी? तो ध्यान रखना है भी, अग्नाशय होती है।
ये कैसी ग्रंथि होती है? मानव शरीर की एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि होती है। तो ये कैसी ग्रंथि हो गई भाई? मिश्रित होती है। इसे मिश्रित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन का भी स्त्रावण करती है और ये एंजाइम्स का भी स्त्रावण करती है। ध्यान रखना है भाई, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज होती है। इसी के अंदर लैंगरहैंस के दीप पाई जाते हैं। ध्यान रखना है भी, लैंगरहैंस दीप का संबंध किससे होता है? तो लैंगरहैंस दीप का संबंध किससे होता है? अग्नाशय से होता है। क्योंकि यह जो ग्रंथि होती है इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं भी अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल से होती हैं। ये हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक हार्मोन स्त्रावण किया जाता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भी, इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी खोज किसने की थी? इंसुलिन का जो टीका था इसकी खोज किसने के द्वारा की गई थी? बैटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। चार्ल्स जो बेस्ट था इसका शिष्य था। यदि दोनों ऑप्शन में आपको अलग अलग मिले तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? बैटिंग को। इन्होंने क्या की थी? इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है भी, ये जो हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन के अंदर बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है तो जो ग्लूकोज होगा भी इसका स्तर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसे ही क्या कहा जाता है भी? डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे भी, डायबिटीज या मधुमेह जो बीमारी होती है ये किसके कारण हो जाती है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का स्तर होता है इसके बढ़ने के कारण क्या होती है भी? डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है यकृत से हमें ध्यान रखना है भी, यकृत से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवरे होती है। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा या गलगन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? हमने पढ़ा था यकृत होती है, जिसे ही लीवर, जिगर या कलेजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हमें ध्यान रखना है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हमने पढ़ा भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैटिंग व बेस्ट के द्वारा।
क्वेश्चन पूछे भी आंसू का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो भी आंसू का जो स्त्रावण होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक्राइमल ग्रंथि करती है, लेक्राइमल ग्लैंड करती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे भी हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना है भी उपापचय क्रियाओं को कौन करवाते हैं? हार्मोन्स करवाते हैं। उपापचय क्रियाएं कौन करवाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन्स। क्वेश्चन पूछे मानव शरीर का जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो भी मानव शरीर का जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? एंजाइम्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम्स। इस एग्जाम के लिए एस के बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी, टीए भर्ती परीक्षा और इनसे संबंधित अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।